बलोचिस्तान पाकिस्तान में बलोच समुदाय के खिलाफ होने वाले अभियानों मानवाधिकार उल्लंघनों की स्थिति का हिंदी में एक संक्षिप्त ब्यौरा है। जेनोसाइड कहते समय ये याद रखना जरूरी है कि कुछ आरोप हैं, दर्जनों रिपोर्टें हैं, लेकिन क्या ये आरोप अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत जनसंहार जेनोसाइड की श्रेणी में आते हैं? इस पर वर्तमान में कानूनी और राजनीतिक बहस जारी है। बलोचिस्तान की पृष्ठभूमि। बलोचिस्तान पाकिस्तान की सबसे बड़ी प्रांत है, लेकिन जनसंख्या कम है। ये क्षेत्र प्राकृतिक संसाधनों से धनी है, गैस, खनन, बंदरगाह जैसे ग्वादर इत्यादि। बलोच समुदाय कई दशकों से ये शिकायत कर रहा है कि संसाधनों का अधिकांश लाभ केंद्र, पाकिस्तान सरकार या बाहर की कंपनियां लेती हैं और बलोचों को राजनीतिक अधिकार, आर्थिक विकास, शिक्षा, बुनियादी सुविधाएं और सांस्कृतिक अधिकारों में उपयुक्त हिस्सा नहीं मिलता। आरोपित मानवाधिकार उल्लंघन। निम्नलिखित कुछ प्रमुख आरोप हैं जो विभिन्न मानवाधिकार संगठनों, बलोच संगठनों और मीडिया रिपोर्टों में सामने आए हैं। 1. जबरन गायब कर देना, इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस। बलोचिस्तान में लोगों को अक्सर सुरक्षा बलों या खुफिया एजेंसियों द्वारा उठा लिया जाता है और उनके बारे में परिवारों को कोई सूचना नहीं मिलती। उदाहरण के लिए अगस्त 2025 में मात्र एक महीने में लगभग 123 गायब कर दिए जाने के मामलों की रिपोर्ट है, उनमें से कई अभी भी लापता हैं। 2. एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स, गैर कानूनी हत्या। कथित तौर पर सुरक्षा बलों की गतिविधियों में हिरासत में लिए गए लोगों की हत्या, मौतें या उनके शव गवाहों की बातों के अनुसार अत्याचार के बाद बरामद होते हैं। 3. अत्याचार व यातनाएं, टॉर्चर, इल ट्रीटमेंट। हिरासत में रखे गए बलोच व्यक्तियों से शारीरिक और मानसिक अत्याचार करने के आरोप हैं। 4. शांतिपूर्ण विरोधों एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दमन। बलोच एक्टिविस्ट्स जैसे मेहरंग बलोच और अन्य को शांतिपूर्ण प्रदर्शन, मार्च या बैठकों के लिए गिरफ्तार किया जाना, उनके स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच न देना, हिरासत कानूनों के दुरुपयोग आदि के आरोप हैं। 5. संख्या में हत्याएं, जानहानि। रिपोर्टों में बताया गया है कि अगस्त 2025 में लगभग 26 लोग मारे गए, जिनमें से कई सुरक्षा बलों या सरकारी एजेंसियों से जुड़े डेथ स्क्वाड्स द्वारा। अन्य दबाव एवं संरचनात्मक भेदभाव। शिक्षा, रोजगार, सामाजिक और बुनियादी सुविधाओं की कमी। राजनीतिक प्रतिनिधित्व कम होना। भारी सैन्य उपस्थिति, चेक पॉइंट्स, हर जगह कानून प्रवर्तन एजेंसियों की गतिविधियां जिससे आम लोग भयभीत हैं। जेनोसाइड की परिभाषा और बहस। संयुक्त राष्ट्र की जनसंहार की परिभाषा 1948 के कन्वेंशन के अनुसार जनसंहार वह कृत्य है जब किसी राष्ट्र, जातीय, नस्लीय या धार्मिक समूह के खिलाफ निम्नलिखित में से कोई एक या अधिक साजिशबद्ध तरीके से किया जाए। उस समूह के सदस्यों को मारना, सदस्यों को गंभीर शारीरिक या मानसिक चोट पहुंचाना, समूह की जीवन स्थितियां जानबूझकर इस तरह बदली जाएं कि उसके अस्तित्व को खतरा हो, जन्मों को रोकने के उपाय, बच्चों को जबरन दूसरे समूह में स्थानांतरण। बलोचों के मामले में कुछ आरोप जैसे हत्या, गायबियां, जीवन शैली पर नियंत्रण, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दमन कुछ जनसंहार की श्रेणियों से मिलते जुलते लगते हैं, लेकिन पीड़ितों की संख्या, व्यवस्थितता और राज्य की मंशा, इंटेंट के प्रमाणों की जांच करना जरूरी है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों या अन्य प्रतिष्ठित मान्य मानवाधिकार संस्थाओं द्वारा जेनोसाइड की आधिकारिक मान्यता अभी व्यापक स्तर पर नहीं हुई है। ताज़ा स्थिति 2025 के आसपास। मानवाधिकार रिपोर्ट्स जैसी कि पांक और ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ बलूचिस्तान ने लगातार महीनेवार रिपोर्ट में गायब होने वाले लोगों, हिरासत में होने वाले अत्याचारों, गैर कानूनी हत्याओं की घटनाएं दर्ज की हैं। अभिव्यक्ति और शांतिपूर्ण विरोधियों पर दमन किया गया है और ऐसे आरोप हैं कि कानूनों का उपयोग डर, धमकी और गिरफ्तारी के लिए किया जा रहा है। मीडिया, इंटरनेट और संचार की सेवा बंद हो जाने के भी मामले सामने आए हैं, जिससे सूचना से प्रतिबंध लगता है। निष्कर्ष। बलोचिस्तान में बलोचों के साथ जो व्यवहार हो रहा है वो मानवाधिकार उल्लंघन की श्रेणियों में अवश्य आता है, जैसे कि गैर कानूनी हत्याएं, गायबियां, अत्याचार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध। लेकिन जनसंहार का कानूनी टैग लगाना एक बड़ा दावा है। इसके लिए मंशा, इंटेंट, व्यवस्थितता, राज्य की भूमिका, क्षमता और कार्यवाही की व्यापकता की पुष्टि जरूरी है। विपक्षियों और पीड़ितों का मानना है कि ये एक लुप्त प्रायः जनसंहार है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों या संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्टों में अभी स्पष्ट रूप से इस शब्द का प्रयोग व्यापक स्तर पर नहीं हुआ है।